हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। मैं अमित खंडेलवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स, आपका स्वागत करता हूँ यूनिक वे क्लासेस की तरफ से। बच्चों, ये ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही है। अभी तक आपकी 11th की क्लासेस स्टार्ट हो जाती, लेकिन जो स्कूल और कोचिंग बंद हैं, इस वजह से अभी हम ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए शुरू कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें, ठीक है। हम आपके साथ हैं बेटा। आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। तो 11th में हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ कराऊंगा क्योंकि बेसिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक से ही शुरुआत होगी। हालांकि वो बेसिक ऐसे होंगे आपने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उनके बारे में, जैसे उनका इंग्लिश में क्या नाम होता है, उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको आना ज़रूरी है। क्योंकि आगे की जो स्टडी आप जब करेंगे तो जो हायर स्टडीज़ होती हैं उनमें मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं। जो आपको अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी पढ़ने के लिए वो इंग्लिश में ही होंगी, ठीक। तो जिससे आपको आगे थोड़ी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ में बेटा काफी सारी चीजें आती हैं। नंबर्स आते हैं, समीकरण आती है, द्विघात आते हैं, भिन्न आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आप पढ़ोगे वो सब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता ही है। कोई नहीं आता है तो भी आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और अगर हमें आ भी रहा है तो दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक। नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। तो नंबर्स में सबसे पहले जब आप नंबरों की बात करते हैं, नंबर्स का मतलब है संख्याएं, ठीक है। तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है सबसे पहले? प्राकृत संख्या। ये जो प्राकृत संख्या होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो जब उसे गिनती सिखाई जाती है तो सबसे पहले जो सिखाया जाता है उसको क्या सिखाया जाता है गिनती में? 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी अच्छा, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लीजिए भाई आपको आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और आपसे कहा जाए किसी बच्चे को खड़ा करके कि बेटा काउंटिंग करके बताइए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो बच्चा खड़ा होकर गिनना शुरू करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 और कंटिन्यू रखेगा जितने भी बच्चे हैं। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यानी जिन संख्याओं का हम गिनती में प्रयोग करते हैं वो संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। गिनती में जिन संख्याओं का यूज किया जाता है वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अब आप देखो, ये जो प्राकृत संख्या है ये किससे स्टार्ट है? n से। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N। और कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, और ये अनंत तक चलती रहती है। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपको कोई संख्या मिलती है उसमें आप 1 जोड़ दो, अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो कौन सी होती है? 1 होती है। अब आप इसमें 1 1 जोड़ते जाइए, हमें नई प्राकृत संख्या मिल जाएगी। जैसे 1 है, 1 में आपने 1 जोड़ा, 2 आ गया, फिर 1 जोड़ा, 3 आ गया, फिर 1 जोड़ा, 4 आ गया, फिर 1 जोड़ा, 5 आ गया। इस तरह से ये कंटिन्यू रहती है, ठीक। तो प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर, ठीक। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N से।
और स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ठीक, नेक्स्ट नंबर सेकंड। दूसरे नंबर पर जो संख्या आती है वो होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर, WHOL। होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर देखो भाई, तो जैसा कि सिंबल की बात करते हैं, सबसे पहले सिंबल, तो ये स्टार्ट किससे है इंग्लिश में? इसका नाम W से, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है W, ठीक है, कैपिटल W, होल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्या होती क्या है? ये कैसी संख्या है? कैसी है? प्राकृत संख्या। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर दें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश डैश डैश, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल W से दर्शाया जाता है। आगे बात समझ में। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होती है? 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। आगे बात समझ में। इसमें भी ऐसा ही है। इन संख्याओं का भी कभी अंत नहीं होता, ये भी अनंत तक चलती रहती है, कभी अंत नहीं होगा। जैसे प्राकृत में मैंने आपको बताया था, जो भी संख्या में मिल रही है उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो नई संख्या आ जाएगी। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी जो भी संख्या आपके पास है उसमें अगर आपने 1 जोड़ दिया तो नई संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज और क्या देखनी है आपको, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या भी आप कह सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्लियर? जैसे 1 है, कैसी संख्या है? प्राकृत। क्या हम इसे पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण में भी आता है। 2 है, दोनों में आ रहा है, तो पूर्ण 2 जो है प्राकृत भी है, पूर्ण संख्या भी। ठीक। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, जैसे कि 0, ठीक है ना। 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। 0 से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो फिर हम कह सकते हैं, जैसे मान लो 0 को हटा दिया जाए तो फिर प्राकृत और पूर्ण एक ही बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पर जो संख्या आती है वो है पूर्णांक। इंटीजर। पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होती है देखो, सबसे पहले तो सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल क्या है, किससे शुरू हो रहा है? ये आई से, तो इसका सिंबल क्या होगा पूर्णांकों का? आई, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा 0, क्लियर। अब जब हम इस 0 के राइट हैंड साइड में दाईं ओर चलते हैं, 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर। सबसे पहले 0 के दाईं ओर की बात करते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में आप एक जोड़ते जाओ। 0 में 1 जोड़ोगे तो फिर 1 जोड़ोगे तो फिर 1 जोड़ोगे तो फिर 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 5, फिर 6 डैश डैश डैश, ऐसे ही कहां तक? अनंत तक। अब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, बाएं पक्ष की तरफ। हम 1 घटाते हैं
जीरो में से एक घटाएंगे तो -1, फिर एक घटाएंगे तो -2, फिर एक घटाएंगे तो -3, फिर एक घटाएंगे तो -4, फिर एक घटाएंगे तो -5, इसी तरह से माइनस अनंत। ठीक है, तो माइनस अनंत और उधर प्लस का अनंत। तो ये जो संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसा मैंने अभी बताया, पूर्णांकों को किससे दर्शाते हैं? आई से। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 फिर प्लस माइनस 1 जो है प्लस का भी है माइनस का भी है, फिर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे ही कहां तक? अनंत तक, प्लस का अनंत और माइनस का अनंत। ठीक है, तो अगर जैसे डेफिनेशन हम कहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य के अलावा, जीरो को छोड़कर, बाकी सबका ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए, ये तो पॉजिटिव है। अगर हम इनका नेगेटिव भी ले लें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। दोबारा सुनो, पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांकों को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। क्लियर? ये हो गई पूर्णांक। ठीक है, अब आप देखो पूर्णांकों के बाद अब हम थोड़ा सा पूर्णांकों में चलेंगे अंदर, हम पूर्णांकों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है ना, पूर्णांकों में आगे क्या होता है? अगला नंबर हम डालते हैं नंबर 4। सबसे पहले समपूर्णांक। समपूर्णांक इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन इंटीजर। सम का मतलब होता है इवन और पूर्णांक आपको बताइए क्या होता है? इंटीजर। समपूर्णांक। ठीक है, अब समपूर्णांक क्या होता है भाई? सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या। जानते हो ना सम संख्या? सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। तो समपूर्णांक क्या होगा? ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं समपूर्णांक कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लिख लेना। ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले सबकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप। जैसे प्राकृत संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फिर ये लिख लिया। फिर पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या की क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन? प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से दर्शाते हैं और W बराबर ये हो गया। फिर किसकी लिख लोगे? पूर्णांकों की। पूर्णांकों की मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी? कि पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य को छोड़कर बाकी सबका ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखो समपूर्णांक, जैसा कि आपको पता है समपूर्णांक को समझने से पहले एक बार सम संख्या पे विचार करो। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ऐसे ही समपूर्णांक क्या होंगे? ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो समपूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, किससे विभाजित हो? 2 से, क्या कहलाते हैं? समपूर्णांक। तो ये हमारे पास कुल पूर्णांक है, ये टोटल। इनमें से वो लिखो जिनमें 2 का भाग जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 0। 0 में आपको बताइए सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। 0 के बाद पहले पॉजिटिव पे आते हैं तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे ही कहां तक? अनंत तक। अब नेगेटिव की तरफ आओ, इधर -2, -4, -6, -8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये ऐसे पूर्णांक हैं जो सब 2 से क्या हैं? विभाजित हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? समपूर्णांक। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। 5वें नंबर पर आता है विषम पूर्णांक।
विषम पूर्णांक, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑड इंटीजर। ठीक है ना, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर जैसे सम पूर्णांक जिसमें 2 का भाग चला जाता है, ऐसे ही विषम संख्या आपको पता है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो विषम पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं है। तो उनमें सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे तो 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 और कहां तक, अनंत तक, इनका कोई अंत नहीं है। और नेगेटिव हम लिखते हैं तो -1, -3, -5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हो गए विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को समझने से पहले धनात्मक संख्या पे गौर करो। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 0 से क्या हो, बड़ी हो, धनात्मक संख्याएं कहलाती है। ठीक, तो आप जैसे ये देखो, ये पूर्णांक है। ऐसे पूर्णांक जो 0 से बड़े हो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो 0 से बड़े कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे पूर्णांक जो 0 से क्या हो, बड़े हो, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर? अब बेटा आप देखो नंबर 7, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो 0 से क्या हो, बड़े हो। ठीक है, अब आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक पर। तो ऋणात्मक संख्या ऐसी संख्याएं जो 0 से छोटी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांकों में ऐसे पूर्णांक जो 0 से छोटे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो पूर्णांक ये रहे आपके सामने, इनमें 0 से छोटे, से छोटे कौन से हो गए? -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। तो ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखो ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हें हम i प्लस से दर्शाते हैं। प्लस ऊपर या नीचे हो सकता है। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हें हम i माइनस से दर्शाते हैं। आगे बात समझ में? धनात्मक पूर्णांकों को i प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों को i माइनस से दर्शाते हैं। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़े, ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 से छोटे। 0 को ना तो धनात्मक में और ना ही ऋणात्मक में शामिल किया जाता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। नेक्स्ट अगला जो आता है धनात्मक और ऋणात्मक के बाद अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। अऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है भाई? देखो नेगेटिव तो आपको पता है ना, नेगेटिव क्या बताए थे? जो 0 से छोटे हो वो होते हैं नेगेटिव। अब ये क्या कह रहा है? अऋणात्मक पूर्णांक यानी ऐसे पूर्णांक
जो ऋणात्मक नहीं हो, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। ठीक है, यानी जो ऋणात्मक नहीं होंगे। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ये आपके पास पूर्णांक है टोटल, इनमें से अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अऋणात्मक पूर्णांक, यानी जो ऋणात्मक नहीं है। ठीक है ना, तो जो ऋणात्मक नहीं है वो कौन कौन से हो गए? जीरो। क्या जीरो ऋणात्मक है? नहीं, तो जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 और अप टू अनंत। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक नहीं होते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, कहां से शुरू होते हैं? जीरो से और पॉजिटिव सारे। इसके बाद अऋणात्मक के बाद नंबर 9 अधनात्मक। अधनात्मक पूर्णांक, इसे हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो अधनात्मक में क्या होगा? ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक ना हो। ठीक है ना, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक ना हो। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारे टोटल पूर्णांक है, इनमें जो धनात्मक नहीं है उनको लिख दो। तो धनात्मक नहीं है जो, सबसे पहले जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो जीरो दोनों में आएगा। फिर -1 -2 -3 -4 और अप टू अनंत। तो ये हो गए अधनात्मक पूर्णांक। ठीक, एक और आता है, एक होता है आई नॉट, आई जीरो। आई नॉट में क्या होता है? ऐसे पूर्णांक, यानी कि जो जीरो है, आई नॉट का मतलब है जीरो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो इसमें हम माइनस अनंत से प्लस अनंत सब ले लेते हैं, सिर्फ किसको छोड़ देते हैं? जीरो। आगे बात समझ में? माइनस अनंत से प्लस अनंत, और इसमें से आप क्या हटा दोगे? जीरो हटा दोगे। तो ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो एक शॉर्ट में समझ लीजिए आप कि हमने तीन, एक तो हमने पढ़ा आई प्लस, एक पढ़ा हमने आई माइनस, और एक पढ़ा हमने आई जीरो। ठीक है, ये तीनों ही ऐसे हैं, ये तीनों ही ऐसे हैं जिनमें जीरो नहीं होता है, विदाउट जीरो। समझ गए ना? तीनों ही ऐसे हैं जिनमें जीरो नहीं होता है। कहने का मतलब जिस पर कोई सिंबल है उसमें कभी भी जीरो नहीं आता है। जीरो किस किस में आएगा? जीरो आएगा एक तो आई में, यानी पूर्णांकों में, एक किस में आता है? अऋणात्मक पूर्णांक में, एक अधनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक सम पूर्णांक। क्लियर? तो ये हो गया पूर्णांकों के बारे में। बाकी का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ें, कोई आपको डाउट हो तो उसको पूछें। थैंक यू बेटा।